सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शक साथियों, आज हम पहुँचे हैं गंगानगर से काफ़ी आगे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक हैं। और एक ये टूरिज़म प्लेस है अपने नवरूप सिंह जी भाई का है। वो देखो, ये अपने मित्र साथी आ रहे हैं देखने के लिए। और ये पीछे वहाँ पे इनका मकान है और ये बाग आ गया नवरूप सिंह भाई का। और ये टूरिज़म प्लेस बना रखा है एक किस्म से, इसको पूरे के हम कवर करके दिखाएंगे। ये देखो जी पानी, और वो सामने कितना सुंदर नज़ारा, कच्चा बिल्कुल। और ये अपने नवरूप सिंह भाई है सामने जो आ रहे हैं, और ये पूरा इनके जानकारी दे रहे हैं कैसे कैसे बनाया है। पूरी जानकारी लेंगे वीडियो में आगे की, तो बने रहिए हमारे साथ। ये मुख्य द्वार आ गया है। एक बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना रखा है भाई साहब ने। ये देखिए, ये लीला भाई है, पीछे शमशेर चानी भाई, प्रदीप जी, रामकृष्ण, शमशेर सिंह ढोल, जगवीर भाई साहब ने ये बना रखी है। ये डाल इसमें वही मिट्टी और गोबर ही है या इसमें कुछ नीचे डाल रखा है कि भाई? नहीं, नीचे पहले तो चिकनी मिट्टी और जो तूड़ी होती है ना, उसको 1 महीना जब तक एकदम काली ना हो जाए, मतलब डेली उसको पानी डालो, हिलाओ, एकदम जब पक्की हो जाएगी ना, तो उसके बाद फिर उसका पहले उसका लेप होता है हमेशा, चाहे आप घर पे कर रहे हो चाहे नीचे कर रहे हो। तो उसके ऊपर फिर ये गोबर मिट्टी है, मतलब गोबर मतलब और जो लाल मिट्टी। चिकनी और काली मिट्टी जैसे पहले लिपाई करते थे, शुरू में एक लेयर उसका, ऊपर पीली मिट्टी और गाय का गोबर। नहीं, नीचे चिकनी मिट्टी और गली हुई तूड़ी का जो तैयार करना है सिस्टम, वो मतलब 1 महीना लगता है उसको तैयार होने में। उसका लेप होने के बाद ऊपर लाल मिट्टी और गोबर, फाइनल कोट। हमारे एरिया में भी सेम ऐसे ही करते थे, मगर जो आपने ये और बेहतर बता दिया उसमें कि 1 महीने तक उसको सड़ा के रखो तूड़ी को उसमें। बिल्कुल। हम क्या करते थे, जैसे तालाब वगैरह सुखाते थे ना, तो काली मिट्टी ले आना, उस काली मिट्टी से लिपाई होगी, ऊपर से पीली मिट्टी बिल्कुल मुल्तानी जैसी। वो गाँव में या 2-4 गाँव के बीच में एक जगह निकलती होती थी जी, उसमें गाय का गोबर मिला कर उसको कर देना। ये जितना भी आपने पूरा किया है कंस्ट्रक्शन, सब इसमें कहीं मतलब सीमेंट का कोई प्रयोग नहीं है या कहीं कहीं किया है? कहीं कहीं किया है। ये जो फ्रंट है इसके अंदर जो है ये 9 इंची दीवार है, ये सीमेंट की है। मतलब इसमें जो पक्की ईंट और बजरी सीमेंट यूज़ किया गया है इस दीवार में। पीछे वाला जो सारा है वो सारा कच्चा तैयार हुआ है, उसमें 1.5 इंच कच्ची ईंट है। 1.5 इंच 14 इंची। 14 इंची। तो इसमें भी मतलब ये पूरा पक्का है या ये डाट भरी है? ये पक्की नहीं, डाट का था। और दूसरा ये जो छत भी है ना, कि यहाँ कोई आके रहे, ऊपर चारपाई वगैरह बिछानी हो, छत के ऊपर सोने का मन हो, तो वो सारा इंतजाम तभी हो सकता था। अगर इसको भी कच्चा रखते तो फिर वो ऊपर सोने वाला जो है ना, वो सेटिंग नहीं बैठती। ऊपर से पक्की है छत? छत पक्की नहीं है, सिर्फ ये बरांडा जो है आगे, ये भी पुराने स्टाइल का ही पक्का है। आप देखो ये टाइल लगी हुई है और बाले हैं, मतलब इसको भी आप पूरा आजकल का तो नहीं बता सकते है, तो ये भी थोड़ा पुरातन है, पर ये आज से 70 साल पहले ऐसे बनती थी। नूतन और पुरातन का बिल्कुल गठजोड़ कह सकते हो। जी। ये सेम वैसे ही, ये खुद की कारीगरी? ये सारी बिल्कुल। ये तो बैठने के लिए जो वहाँ अपने जो ईटिंग एरिया है, आपको जो चौंका दिखाएंगे वहाँ एक्चुअली ये दिमाग कैसे लगाया आपने इसका? ये तो प्रात है, सेम टू सेम प्रात में ही लगाया होगा ना? नहीं, प्रात ही है, पुरानी प्रात है, उसमें शीशा लगा दिया। ये अपने जो दही जमाते हैं, कुंडा जो घरों में दही जमाते थे या आटा भी गूंथते थे, इसी तरह वॉश बेसिन बना दिया। टूटी भी पुरानी यूज की, तो सारा मतलब। ये बटन जो लाइट वगैरह के ये फिटिंग है, ये भी सारे पुराने। स्लाइडिंग वाला। अंदर जाएं एक बार? हाँ जी। इसमें मतलब आपने आधुनिक यूं कर दिया कि ये कहीं भी थोड़ी सी वो ना ये हाँ, अंदर जो है ना, ये अंदर पक्का
जो वॉशरूम है सिर्फ ये पक्का बनाया है, कमरा सारा कच्चा है। क्योंकि पुराना जो अपना तो कल्चर था ही नहीं अंदर शौचालय गए, तो आज के युग में मजबूरी हो गई है, इसलिए ये इसमें भाई साहब ये है कि जब यहाँ अगर 100 बंदे आए ना, 100 के 100 ने ये बोला कि वॉशरूम पक्का कर दो प्लीज। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था वॉशरूम पक्का करने का, और मेरा मन ये था कि बाहर निकाले। पर अगर आप पूरा कंप्लीटली इन चीजों को फॉलो करोगे फिर आपके पास आएगा कौन? हाँ ये बात तो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब इसमें हमने जैसे बाथरूम में, चलो ये तो चलो पक्के की बात होगी। ये देखो आप, एक कटोरी दी है, कटोरी में दही दे देते हैं, साबुन पड़ा है साथ में। पर हम बोलते हैं अगर साबुन अगर नहीं यूज़ करो तो सबसे बढ़िया है दही। ये हो गया बेसन, और ये अपने मौसमी के छिलके का पाउडर है। आप इसकी खुशबू लेके देखो, आपको भी पता चलेगा कितनी फ्रेशनेस है। एक्चुअली कुछ जैसे कुछ पे नहीं होते हैं उसमें डाल देते हैं ना फ्लेवर्स, उसमें भी इतनी नहीं आती जो बिल्कुल मतलब कृत्रिम तौर पे बनाई गई चीज है। बिल्कुल। तो इसमें कैसे मिश्रण में मिला के इसको चेहरे पे लगाओ या शरीर चेहरे पे लगाओ या पूरी बॉडी पे भी। 50 साल पहले साबुन आया, उससे पहले क्या लगाते थे हमारे पूर्वज भी। आज भी शादी के टाइम आप देखो कि बेसन बटना जो होता है ना, बटना सरसों का तेल, हल्दी, तो ये सारी चीजें थी, उससे ग्लो आ जाता है चेहरे पे। एक हफ्ते में रंगत बदल जाती है बिल्कुल शरीर की, चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाता है चमक। और ये डब्बों में क्या? इसमें है जी सरसों का तेल, ये दांत के लिए नमक, और ये नमक। पेस्ट रख दी है साथ में, अगर किसी ने पेस्ट यूज करनी है। नहीं तो हम बताते हैं कि आप ये चीजें यूज करो, तेल यूज पेस्ट करो। में भी कुछ विकल्प चुना है कि नहीं, कोई भी मतलब जिसकी जैसी इच्छा, ऑप्शन है ये तो, कोई करना चाहे तो। बिल्कुल। फिर भी ये भी तो आयुर्वेदिक ही है ना, सेम ऐसे ही। इसका ये किस उद्देश्य से? ये तो ये पेपर नैपकिन रखने के लिए ऊपर सेम कुंडी वगैरह, वो देखो पुरानी जो पहले होती थी कपड़े टांगने के लिए, सेम वही यूज की है। तो आपने पहले मतलब अपना होमवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ा होगा। हाँ, बस साल लग गया जी इसको तैयार करते करते पूरा। ये शोकेस एक बार हटियो लीला भाई। एक्चुअली पुरानी खुट्टी ये होती थी इस तरह की, ये लगी हुई है, ये तो फालतू बच गई थी, वो है वो लगी हुई दीवार पे। वास्तव में बिल्कुल आपका पुरुषार्थ कम नहीं, बहुत ज्यादा सराहनीय है। और ये फ्लोरिंग हमने इसको पक्का करने की एक मजबूरी बन गई थी, पर इसमें हमने क्या किया, वाइट सीमेंट में इसमें कलर डाल दिया। फ्लोर अगर हम कच्चा रखते हैं ना तो नीचे से चूहे वगैरह आने का खतरा है, तो फिर बाकी सारा चीज को डैमेज करेगा। तो इसलिए नीचे सिर्फ फ्लोर जो है वो सिर्फ पक्का रखा है, बाकी सारा इसका जो है वो कच्चा है। मतलब देखने में नहीं आता, फिर भी देखने में ऐसे ही लग रहा है कि मतलब पोचा फिरा, सिर्फ फ्लोर जो है वो पक्का है। आप छत का देखो, या ये इसकी पूरी वीडियोस डाल रखी है वैसे मैंने। हाँ बिल्कुल, हमने भी देखी है भाई। आप लोगों के लिए कोई नया नाम नहीं है नवरूप जी का, सब जानते हैं। एक बार परिचय भी करा दो आपका। चैनल कुछ हमारे ऐसे हो सकते हैं, हमारे दर्शक हैं बिल्कुल जो आप तक नहीं जुड़े। हमारा भाई चैनल है उसका नाम है सस्टेनेबल लिविंग विद नवरूप सिंह। सस्टेनेबल लिविंग उसका मतलब ही है कि सादी जीवन शैली। तो सादी जीवन शैली में ये सारी चीजें आती हैं जो आप यहाँ हमारे यहाँ देख रहे हो। ये सारी चीजें पुरातन, और जो कोई भी कार्बन फुटप्रिंट्स ना छोड़ती हों, कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें यूज़ करने की। तो जैसे आप देख रहे हो दीवारें, तो भाई मैं आपको ये एक और जानकारी देता हूँ कि जैसे आजकल हमारे घरों में जो मेन क्या है कि अंदरूनी जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अंदरूनी पोल्यूशन में हाँ, जो एक रूम में सबसे पहले इसमें आप ये शो करो कि ये जो वेंट्स हैं, रोशनदान हमने सभी ने बंद कर दिए हैं। मतलब 90% लोगों ने रोशनदान बंद कर दिए हैं। तो यहाँ क्रॉस वेंट जो है, यानी एक तो आपको भरपूर ऑक्सीजन जो मिल रही है, मतलब हमारी पीढ़ी हमारी एक ऐसी जनरेशन है जिन्होंने सभी वेंट बंद कर दिए और कार्बन इनहेल कर रहे हैं। तो रूम का पोल्यूशन मेन कारण बना है ये सारी बीमारियों का, जिसमें रेस्पिरेटरी बीमारियां, दमे की होगी,
या जिसमें आप बोलो कि रैश वगैरह जो स्किन डिजीज़ हैं, वो सारी आपके रूम के पोल्यूशन के कारण हुई है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान पेंट और आपके ये जो वेंट क्लोज किए हैं, और जिसमें एसी को आप इनसाइड रूम वाली एयर पे लगा देते हो, वो अंदर कार्बन को ही रोटेट कर रहा है जो एसी है। तो ये चीज़ें हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान, जैसे मैंने आपको बताया कि पेंट तो है ही, और उसके साथ साथ जो आपके जो गद्दे हैं, जितने भी आपके जो नायलॉन बेस्ड गद्दे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। गर्मियों में जब आप गेट खोलो तो आपको एकदम से स्मेल आएगी आती है। आपके वहाँ सोफा पड़ा है या गद्दा पड़ा है। तो यहाँ जो फार्मर जो है वो अपने आप को भी अपलिफ्ट कर सकता है। दोनों चीज़ें हैं इसमें। हमारी आप समझो कि हमारी दुकानदारी है, ऐसे बोलो, तो दोनों चीज़ हैं, आपका फ़ायदा भी है उसमें। अब गद्दा घर की रुई का गद्दा बन गया, जो देसी सदा से कपास, बनाते आए हैं। देसी कपास जो सदा हमारे बनते आए हैं। उसके बाद ये जो पिल्लो है, आपने देसी कपास का पिल्लो हो गया। उसके बाद जो रजाई है, जो आजकल ब्लैंकेट आ रहे हैं, वो नायलॉन बेस्ड हैं। आप ऊपर ओढ़ के सो गए और आप जो आपकी बॉडी है वो कंप्लीट नायलॉन का जो है उसका स्मेल मिक्स होके इनहेल कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें योगदान डालती हैं आपकी बीमारियां जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हैं और स्किन डिजीज हैं। एक आपका अंदर फार्म में भी देखा, ज्यादातर आपने पलंग या चारपाई मंजे यूज किए हैं। इसमें बेड में और इसमें भी कुछ फर्क नजर आया आपने, या तुलनात्मक तरीके से चूज किया है? ये इतनी गहराई तक तो मैं नहीं गया हूं, पर मेरे को ये मालूम है कि आप भी अगर या कोई भी भाई चारपाई पे सो के अगर बेड पे सोएगा तो वो फर्क खुद उसको महसूस होगा, कितना तरोताज़ा फील करेगा वो तो खुद ही बता सकता है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, आप देखो कि हमारे अभी ये जो रूम में ये पर्दे जो हैं, ये पर्दे आपको प्योर जूट के पर्दे हैं भैया। ये 45 रुपये मीटर गन्नी गन्नी बोलते हैं जिसको। इसका थान मेरे को मैंने एक थान लिया, और जो कर्टन वाले जो हैं वो उन्होंने थोड़ा मजाक उड़ाया कि भैया आप तो यार, वो बोलते हैं ना कि पेशाब में मच्छी ढूंढ रहे हो, तो ऐसा आपने मतलब खर्चा करो यार थोड़ा बहुत, फिर बढ़िया चीज बनेगी। तो ये 1300 रुपये मीटर वाला कपड़ा ऊपर वाला नायलॉन मिक्स, और नीचे जो है 45 रुपये मीटर वाला कपड़ा। अब इसका जो गेटअप देखो आप, एक तो ये पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करेगा, ना के बराबर ही है बिल्कुल। अंदर का जो रूम पोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं वो यहीं से होता है कि ये चीजें भी योगदान डालती हैं। ये 45 भी आपको इसलिए मिला होगा कि यहाँ इसकी डिमांड कम नहीं तो और सस्ता रहता है। डिमांड की वो तो हैरान हो गए कि ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं, ऐसे हो सकता है क्या। तो ये डबल करके देखो भैया, मैंने ये डबल करके इसको बनवा दिया, और ये बहुत ही सुंदर इसका गेटअप भी आया। और फिर उन्होंने सभी ने फोटो भी ली इसके साथ, यार वाकई बढ़िया बना। जो आगे ये विंडो दी है, ये कहाँ खुलती है? पीछे ये गेट है क्या? है ये देसी वही तरीका, सेम जो पुरानी होती थी। पीछे पानी चल रहा है, पूरा ट्यूबवेल है पीछे। तो पानी और सारी चीजें एक्चुअली घूमे हैं, देखे हैं हमने भी अपनी। बिल्कुल। आप जितना अनुभव तो नहीं उम्र, मगर इच्छा रहती है सीखने की। एक ये चीज नहीं लगी हमारे को। हाँ जी, ये पहले भी ऐसे जो रोशनदान हमारे घरों में होते थे, ये चारपाई के पूरे लेवल पे है कि अगर आप उसमें क्या था, हम कपड़े घुसा देते थे। हम भी बचपन में जैसे कच्चे मकानों में रहे हैं, तो इसमें कपड़ा घुसा के बंद करते थे। अब हमने क्या किया, आगे जाली लगा दी, ना तो इसमें कोई जानवर अंदर आएगा, और दूसरा अगर इसको बंद करना है तो बंद कर दिया। इसका रोल क्या है रूम के अंदर? वेंटिलेशन ऊपर वाला हो गया, नीचे का हवा के लिए। गर्मियों में भी अंदर से वैसे ठंडा रहेगा, तो अंदर से नीचे चारपाई के लेवल के ये होल्स रहते हैं। ये भी देखो आप, और ये भी देखो, जो बारी है इतनी छोटी, और ये पूरे अपने चारपाई के लेवल पे। मेरे को ऐसा भी लगता है जैसे पुराने घरों में ये हुआ करते थे, जैसे हवा गर्म होती है ऊपर उठ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। वो ऊपर से निकलेगी, तो ऊपर से अगर खाली होगी तो नीचे से खींचेगा। अगर नीचे से वेंटिलेशन होगा नहीं तो आएगी कहाँ से? बिल्कुल। तो ये यहाँ से हवा आती है जो गर्म होके बाहर निकल जाती है ऊपर से। यही उद्देश्य रहा होगा। तो और ये वगैरह दीपक वगैरह रखे हैं, ये दीपक अंदर जो हम यूज करते हैं ना, यहाँ जो आपने ये दीपक रखने के लिए जगह बनी हुई है, यहाँ घी के दीपक जो है ना अंदर रूम में, घी के दीपक, और ये लाइट भी बंद कर देते हैं रात को। घी के दीपक जो है वो एक अपना ही उनका एक सेंस भी है और लाइट भी है, दोनों बातें हैं। और बाहर जितने भी आपने ये दिया रखने वाले बनाए हैं, वो सभी में तारे मीरे का तेल डाल के, ताकि मच्छर मक्खी वगैरह दूर रहें।
एक्चुअली आपने सुना भी होगा, आपने पहले जैसे कुछ जो सनातन धर्म के लोग हैं और पंजाब में यहाँ तक कि जो सिख हैं हमारे भाई, वो भी पहले जैसे बारिश बुरिश नहीं होती था हवन यज्ञ किया करते थे। अच्छा जी। उसमें जो आप घी का बता रहे हो ना, उसमें एक्चुअली यही साइंस है। ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं कि परमात्मा खुश हो जाता है और बारिश आ जाती है। आप उसकी साइंस जिसने रिसर्च किए हैं, अगर संभव हो सके तो आपको मैं उसका लिंक या किताब भेजूंगा। उसमें यही है कि जो घी जब जलता है, अग्नि एक ऐसी चीज है, अग्नि किसी भी चीज को खत्म नहीं करती, ये हमारा वहम है। वो उसको बदल देती है, उसका प्रारूप बदल देती है, तोड़ देती है। जैसे आदमी खत्म हो जाता, हम उसका अंत्येष्टि करते हैं तो पंचविलीन बोलते हैं ना, कि जो पंचतत्व उनमें घुल गया, सेम वैसे ही है। ये घी जब हम हवन करते हैं तो जो उससे अवशेष निकलते हैं, अगर वाष्प है वायुमंडल में तो मजबूर हो जाता है बूंदे बन के नीचे गिरने के लिए। आज के लोग हैं जो वो उसको चमत्कार या ये मानते हैं परमात्मा खुश हो गया, जबकि हमारी जो सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो साइंस के बेस पे है। अगर आप उसको पाखंड समझ रहे हो, या तो उसका प्रारूप बदल चुके हैं आज, या फिर आप उस चीज तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा, आप देखो कभी भी मंदिर या गुरुद्वारा या कोई रूम होता है अगर में, जहाँ घी का दीपक हम डेली जलाते हैं, आप बाहर से उसमें जाओ, अंदर जाते एक अलग ही माहौल होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी सी।